नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक और बहुत बढ़िया विषय, उपयोगी विषय, शानदार विषय है। उस विषय के साथ हमारे मध्य में बैठे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण विषय है। विषय का नाम है कि जन्म कुंडली में जब मानसिक रोग से पीड़ित होने के योग बनते हैं, जो ग्रह बनाते हैं, और ऐसे में हम कौन सा उपाय करें, एक सरल उपाय जो आपकी दवाइयों के साथ साथ दुआओं का काम भी करे। आप दवाई तो लेते रहे, मेडिकली आप चलते रहे उन चीजों को लेकर, लेकिन दुआएं भी जरूर होती हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो दुआओं के पर्पज से कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि जन्म पत्रिका के अंदर ऐसी स्थितियां कब बन सकती हैं और कब कम लेवल पे काम करती हैं और कब धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ जाती हैं, अगर हम ध्यान ना दें उन सब चीजों। किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर नाड़ी के अंदर अनुसार, भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार, चंद्रमा मानसिक प्रवृत्तियां, मानसिक सोच, विचार, ध्यान और कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीजों का कारक होता है। चंद्रमा की स्थिति जब जन्म पत्रिका के अंदर पीड़ित होगी, कमजोर होगी, बलहीन होगी, तथा चंद्रमा के अगले और पिछले भावों के अंदर यदि शत्रु ग्रह या पाप कत्री जैसी अवस्था में चंद्रमा मिलेगा, ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रोग होने की संभावनाएं होती। अब यहाँ पर अगर आप राशि और भाव को भी जोड़ते चलें तो छठे, आठवें, 12वें भाव में, जैसा कि हम ज्योतिष में पढ़ते भी हैं कि चंद्रमा कोई ऐसा आपको फल नहीं देता कि आप बहुत ज्यादा उससे सुप्रीम महसूस करें। नो डाउट 6, 8, 12 के अंदर आप मानसिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं, मानसिक संघर्ष होता ही होता है। तो ऐसे में यदि खराब ग्रह जुड़ जाते हैं और चंद्रमा पीड़ित भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं रोग गंभीर होने की संभावनाएं होती है। राहु जैसा ग्रह, केतु जैसा ग्रह एक्सट्रीम लेवल पर चीजों को बढ़ाने और एक्सट्रीम लेवल पर आपकी सोच को बिल्कुल माइन्यूटली और सेल्फ ओरिएंटेड करने के योग्य भी। केतु के जुड़ने पर जातक कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है कि वह रिपीटेटिवली एक बात को दोहराता रहे या अपने मन के अंदर उस चीज को लेकर बार बार विचार करता रहे और वो विचार उसके मस्तिष्क से ना निकले। और राहु आदि के जुड़ने पर ऐसा भी हो जाता है कि उसके ऊपर किसी की भावनाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनना शुरू कर देता है। यह भी एक तरीके से मानसिक रोग को दर्शाता है। अब यहाँ पर मानसिक रोग होता क्या है कि जब आप किसी के भावों को ही नहीं समझोगे, सामने वाले व्यक्ति के, तो कोई आपको यही समझेगा कि भाई इसे इमोशनैलिटी का समझ नहीं है, ये भावुक नहीं है। लेकिन होता क्या है, लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो भी एक कारण होता है। शनि, राहु, केतु ये सारे ग्रह चंद्रमा को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। राहु के जुड़ने पर कई बार बहुत कंसिस्टेंटली फास्टली विचार होते हैं। आज व्यक्ति सोचता है आज मैं ये करूंगा, सुबह उठ के वो सोचता है नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। मतलब विचारों को बार बार बदलना, बदलते रहना, ऐसे कर करके आपका दिमाग थक जाता है, आपका मन थक जाता है, विचार आपके रुकने लगते हैं। और केतु कई बार ऐसी जगह लाके अटका देता है कि वहां से आप आगे विचार ही नहीं कर पाते। तो ये योग मानसिक रूप से पीड़ा देता है। अब कुंडली में जब सूर्य और लग्नेश आदि वगैरह भी पीड़ित होंगे तो यह रोग आपके मानसिक से हटकर फिर आपके शरीर में स्थान बनाना शुरू करते हैं। और जब शरीर में बन जाएगा तो ट्रीट कराना पड़ता है। जैसे कई लोगों को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सोचने से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। कहते हैं कि आप स्ट्रेस लेने से एसिडिटी का भी संबंध आता है। ये सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन होता है। जब आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं या आपके ऐसे ऐसे अंदर जैविक प्रक्रिया चल रही होती है जो आपको खुश रख सकती है, जब वो डाउन रहेगी तो आपके ऑर्गन्स भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते।
कहते हैं हंसने से आपके ऑर्गन्स बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं, इसलिए कहते हैं हंसना एक बहुत बड़ी थेरेपी है अपने आप में। शायद इसीलिए कि आप विचार मुक्त होते हैं, उस समय आपका ध्यान केवल उसी बात पर होता है जिस पर आपको हंसी आ रही होती है। तो अब हम बात करते हैं कि उपाय ऐसा हम क्या कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा को बहुत हद तक पीड़ित करने में इन्हीं 3 ग्रहों का सबसे मुख्य रोल होता है, राहु का, केतु का और शनि का। तो ऐसे में कौन सा एक उपाय करें? उपाय बड़ा सरल है। आपके घर के नजदीक में या आपकी गली में या आपकी स्ट्रीट में जो स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं, उनको आपको दूध या मिल्क वगैरह आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, तथा उसके अंदर कुछ खाने से रिलेटेड चीजें भी डाल दें, जैसे ब्रेड डाल दें, रस वगैरह डाल दें, या कुछ भी ऐसी चीज जो उनके खाने के लिए हो। दूध और खाने से रिलेटेड चीज जब आप उसमें भिगाकर डॉग्स को ऑफर कराएंगे तो ये अपने आप में राहु, केतु, शनि तीनों ग्रहों को शांत करने तथा चंद्रमा को बल प्रदान करने का एक बहुत सरल और उपयोगी उपाय है। देखिए, जो डॉग होता है उसकी प्रवृत्ति को आप देखेंगे तो वही प्रवृत्ति इंसान की मानसिक भी हो सकती है। जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग होते हैं, ऐसे लोग अक्सर धक्के से, आवाज से, दरवाजों से या किसी भी प्रकार की किसी हलचल से डर भी जाते हैं, कभी कभी सपनों में भी डर जाते हैं, और कई बार उनके अंदर आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। तो डॉग के अंदर ये प्लैनेट्स होने से, यहाँ पर ये उपाय करने से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। आप दूध ऑफर करेंगे, उससे चंद्रमा बल प्राप्त करेगा, राहु, केतु वगैरह शांत होंगे। तो यह उपाय एक बहुत सरल उपाय है, जो मैं मानता हूं कि जो लोग भी चंद्रमा की समस्या से परेशान है जन्म कुंडली के अंदर, या मानसिक रूप से चंद्रमा परेशान करता है बहुत ज्यादा, ऐसे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में जो लोग बहुत भ्रमणशील प्रवृत्ति के हैं और वो सोचते हैं कि मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ मेरा खर्चा बहुत हो जाता है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ मेरे पे लोन्स बहुत हो जाते हैं, तो ऐसे लोन्स और ट्रेवल को रोकने के लिए भी ये उपाय बहुत उपयोगी माना गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये उपाय एक बहुत अच्छा उपाय है, लगभग 3 से 4 ग्रहों को इकट्ठा ठीक करने के लिए या उनसे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया। एक लीक से हटकर अलग सी बात, एक ऐसी बात जो सबके लिए उपयोगी है, जो समस्या में है वो जानते हैं कि ये बात उनके लिए कितनी महत्व की है। तो इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। 7678181046। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।